ना। अजरत मराबा दौड़ के जाता है, बंसी ब्याधा को देखता है एकदम काला जट, अपने बिटिया के उठा के देखा तो मरी है। बेटी बेटा मरी गई ले पत्नी बेहोश बात, उमंग खत्म भई है राय सारा जोशबा, कहे ना तारी का भाव बिदकन करदा, तारे ना तारी का भाव बिदकन करदा, देखे अतिये से अजरज मारा बालना। उठा करके अपने बेटी के मुखड़े को चूमता है और चूम करके कहता है, बारे प्रभु मेरे 4 साल के बच्चे को आपने मौत के घाट उतार दिया और एक बेटी भी दिया, तो मरी हुई पत्नी बेहोश है तब तक दरवाजा कोई खटखटा दिया, भिक्षामि देहि भिक्षामि देहि। छोड़ करके सब कुछ जाते हैं। कौन? बंसी ब्याधा। दरवाजा खोलता है तो पियरी बाबा, साधु बाबा। अरे बाबा आप बाबा? हाँ बेटा भिक्षामि देहि। क्या चाहिए बाबा? इस दुखिया के द्वार पे आए हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहाँ गया है? रुपया धन धन न होए, दौलत धन धन न होए, दोस्त बेटवा धन धन होए, लड़किया धन धन होए। आज हम एकदम निर्धन होइए स्वामी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक बेटा भी मर गया, पत्नी भी बेहोश है और एक बेटी भी मरी है। तब तक बाबा परीक्षा ले तो आए, कहना मुझे भोजन करा दो। अब जब गए दौड़ के देखें तो बंसी ब्याधा का हिस्से का भोजन रखा हुआ था। लेकर के भोजन दौड़ करके आता है और कहता है, लीजिए बाबा लीजिए बाबा। जब बाबा देखें दाल भात उठा करके लात मार देहन थाली पे भोजन छितराई। कहन चूतिया समझते हो? कोई ऐसा तैसा जोगी हूं मैं? रोने लगा। क्या चाहिए बाबा? क्या चाहिए आपको? आंखों में आंसू अश्रुधारा लेकर के रो रहा है कि बाबा मेरा सब कुछ तो नाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मैं क्या दूं? बाबा के जोश कमे नहीं होत बा। बाबा जैसा बूढ़ा ना वैसा टर्राता है, ऐसा वैसा भोजन नहीं चाहिए। कहन तब का चाहिए बाबा? कहन मुझे भोजन में तुम्हारे बच्चे की ताजी मांस चाहिए। आप जब इतना सुनें तब बाबा, अच्छा तब ये हमारे बीमार जा करके बंसी ब्याधा अपने बेटे को ले आकर के सामने रख देता है और कहता है, बाबा आप इतने निर्दयी हैं, आपको अपने बच्चे के ऊपर दया नहीं है। मैं झूठ बोल रहा हूँ। लीजिए बाबा खा लीजिए, इस मांस को भी हटा दीजिए। पत्नी बेहोश है, बेटी मरी हुई है, सब कुछ ले जाइए। नहीं चाहिए मुझे, मैं ऊब गया हूँ, मैं पुजारी हूँ भगवान भोलेनाथ का। अगर 18 साल मैंने मेहनत किया, पूजन किया, अर्चन किया और उसकी सजा, उसका फल ये है, तो ले जाइए स्वामी, मुझे भी ले जाइए। अरे उस समय फिर बाबा बोले कि अपने हाथों से इसे टुकड़े टुकड़े में बांटो। सोचा वो कैसे कि माई बाप हुई हैं, जिस बच्चे को 4 साल दुलारा है उसी बच्चे को आज अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े में काट रहा है। दे दिया, लीजिए बाबा, इस परीक्षा की घड़ी में भी मैं फेल नहीं होना चाहता बाबा, ले जाइए। दे दिया। बाबा भोजन को किए, उसके बाद में ढेकार मारा था कि अभी तो हमारी भूख शांति ना हुई। कहन बाबा और क्या चाहिए? दौड़ करके अंदर जाता है बंसी ब्याधा, जो तुरंत की हुई बेटी है, जिसका दाह संस्कार करना है। उस बेटी को उठा करके रोते रोते ले जाता है। लीजिए बाबा, एक दाग लगी हुई मेरी लक्ष्मी है, मरी हुई है, बोलती नहीं है, ये तो मेरे
काम की नहीं है, मैं तो दाह संस्कार करता, एक बाप का फर्ज निभाता, लेकिन लीजिए विधाता आप इसका ही भोजन कर लीजिए। देखिए ये भगवान की मर्जी है। वही खाए खाए हड्डी एकदम फेंके जाता है बाबा चारों तरफ, और बेटी को दे दिए, उसको भी जब खा लिए तब बाबा कहन बंसी एकदम हम अति प्रसन्न हैं। चले गए बाबा। अब बाबा गए कहाँ? जिस भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ताजे मांस के टुकड़े और राख की भभूति लगाते थे, उसी मंदिर के जस्ट पीछे जाकर के बाबा रहने लगे। और इधर पत्नी जब अपने होश में आती है तो गले से लग करके रोती है, और रोने के बाद कहती है सैया स्वामी मेरे पास एक बेटी हुई है, आपने उसे गोदी लिया? पति रो रहा है ना मैं गोदी नहीं लिया। क्यों? कारण ये था कि आज तक इस दुनिया में जितने भी संत महात्मा मेरे द्वार पे आए, कभी मैंने किसी को भूखा पेट वापस नहीं किया। आज भी एक बाबा आए थे, उन्होंने अपने मुख से ताजे मांस की मांग की, घर से वापस कर देता तो मेरा पूजा पाठ व्यर्थ हो जाता, इसलिए मैंने उन्हें दोनों बच्चों को खिला दिया, बलि दे दी। रोने लगी धर्म पत्नी, और जब देखती है हड्डी तो कहती है सैया ये पत्नी है, एक काम कीजिए, जो किया सो किया, इस पूरी हड्डी को इकट्ठा कर लीजिए और ले जा करके इसका दाह संस्कार कर दीजिए। और ये बाप रे बाप बेचारा बंसी व्याधा लेकर के पूरा इकट्ठा करके और चलता है दाह संस्कार करने के लिए। गया है होत का बा एक लाइन कहल गिल मार साहब, लेकर के जब चलता है हड्डी का दाह संस्कार करने के लिए तो होत का भाई है तरफ की लाइन बा। यह गीत के लाइन बा। कोनो ननद अपने भौजाई से कहा ए भौजी हम भैया से कुछ न कहा, तू हमारे एक बात भैया से कही दियो। का विशाल कहत का बा, अरे कही दा भौजी भैया जी से, अरे कही दा भौजी भैया जी से, दई दई मोर गावा नवाजा। कहीदा भौजी भैया दिया चाहिए हमसे, तू दिया चाहिए हमके, चौका और बेला नवारा। लेकिन भाव पे गौर करेंगे आप लोग। बाबूजी बंसी भी आधा लेकर चल देता है हड्डी, लाई के चल ले हड्डी बंसी, लाई के हड्डी बंसी चाले किरिया तारा मावारा। लाई के हाथ बन से अरे तेरी करम धराती के लोग रोवे, धराती के लोग रोवे, रोवे आशा मानवारा।
संस्कार किया, क्रियाक्रम किया, प्रतिदिन आना जाना लगाया है, क्योंकि दुख का पहाड़ टूटा है। धीरे धीरे 1 हफ्ते बीत गए, फिर साधु बाबा कहन अब तो गम एकर भर गए। फिर से करत कहावे, एक दिन वही साधु बाबा रूप बना लिए, वहीं पर बैठे हुए, लेकिन उन्होंने प्रकोप क्या किया है। एक दिन और ऐसा 1 हफ्ते बाद 8वें दिन डेली के डेली लाश आवे, लेकिन वो दिन ऐसा भइल कि एको लसिया नहीं आई। और जब एको लाश नहीं आई, दिन डूबे से पहले भगवान भोलेनाथ को नया मांस का टुकड़ा और भभूति अर्पण करना है। अब एकदम करेजा दहलेला, 40 मिनट का समय बचा कि अब सूर्य अस्त हो जाएगा। हो जाएगी। अगर आज हम ना चढ़ा पाए तो हमार भक्ति दौड़ करके जाता है अपने धर्म पत्नी के पास और रो करके गुहार करता है कि आप मेरी अर्धांगनी हैं। आज अंतिम क्षण में 18 साल की भक्ति में व्यर्थ नहीं करना चाहता। आज एको मांस एको लाश की टुकड़ा नहीं मिला, एको लाश नहीं आया, ना मांस के टुकड़ा मिला। किसी तरीके से मुझे उपाय करना होगा, नहीं मेरी भक्ति टूट जाएगी। मेहरारू ऐस हो चाहिए, डांट करके कहती है कि सैया मेरे रहते हुए आपका मर्दन नहीं होगा, पिए आप जाइए वहीं पर चिता लगाइए और लाश के प्रबंध हम करत है। चल दिए, एकदम जल्दी 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 चिता सजा दिए। और जब चिता सजाए दे तो धर्म पत्नी उनकी चल दी और सफेद साड़ी पहन करके जाती है, उसी चिते के ऊपर बैठ जाती है। और जब बैठ गई, अरे वर्तिका तुम कैसे? बंसी व्याधा जब ये कहा तो वर्तिका कही कि अगर पत्नी के सामने पति की इज्जत चली गई तो वैसे भी मैं जीते जी मर जाऊंगी, हर दिन का मरना क्या, एक ही दिन में मर जाऊंगी। अरे बाप रे बाप, इतना सोचते हुए जाता है और अग्नि लगा देता है। और जब अग्नि लगौले बा, साधु बाबा अग्नि लगा करके उधर छोड़ दिया, जलत बा पत्नी बा कि ना बा ऊपर। साधु बाबा उस धर्म पत्नी को उठा करके बगल में कर लिए और इधर भगवान भोलेनाथ के चरणों में ले आ करके वो बंसी व्याधा उस टुकड़े को, बहुत तेज जलत बा मेहरारू, और उस टुकड़े को ले आ करके चढ़ाता है और भगवान भोलेनाथ के चरणों को पकड़ करके दबा करके रो रहा है। एक बात कहा पट की लाइन में कहा मां साहब, आर्य दुख में बरसाई हमारा आज नया नवा मनवा व्याकुल बा। आर्य दुख में बरसाई हमारा आज नया नवा मनवा व्याकुल बा। नारी साथे मरी गईले लाला मनवा व्याकुल बा। गोहार तो से ए हो भोलेनाथ, एक मिनट ये, अरे करीला गोहार तो से ए हो भोलेनाथ, अरे सब कुछ तो लूट लिहला कई गई लाया नाथ। जीवन के पूजा नवा मनवा व्याकुल बा। नारी साथे मर गईले लाला नवा व्याकुल बा। भोलेनाथ के चरणों में लास्ट गुहार कर रहा है बंसी व्याधा, ये भक्त है और कहता है हे भोले बाबा, 18 साल के भक्ति में आपने मुझे क्या दिया? मेरे बीबी को ले लिया, मेरे बच्चों को ले लिया, मेरे बच्ची को ले लिया, सब कुछ मैंने दे दिया है, कभी कुछ नहीं मांगा। आज मैं एक चीज मांगता हूँ, ध्यान दीजिएगा भक्त कैसा है और मांग क्या रहा है, आल्हा के लाइन में बताओ गई। बताए
अंतिम समय में, सुनिए भोले बाबा, अरे अंतिम समय में पाट एक मंगनवा भोला, सब कुछ त्याग दिहली घरवा और दुआर, भोले बाबा अंतिम पल में मिलन नाही लसिया सुना, बीबी के जलाई कैली सुनाया जरा, ए भोले बाबा मांगन काबा, कल भी नाही लाश मिली ता खुद के जलऊबई, हाथवा से माता भरत लिया चढ़ा, मेरी अंतिम आरजू ये है प्रभु, ये बाबा, ये भोले बाबा, अंतिम आरजू ये है कि अंत समय में जब लाश नहीं मिली तो मेरी धर्म पत्नी आई, मैंने उसको जला करके उसके राख को भभूति लगा रहा हूँ, रो रहा है। हो सकता है बाबा कल भी ये समय आए, कोई लाश ना मिले तो मैं खुद को यहीं पर जला दूंगा, इतना कृपा कीजिएगा, इतना मुझे दीजिएगा कि मेरे लाश को आप अपने हाथों से उठा करके अपने तन पे भभूति लगा लीजिएगा स्वामी, और मुझे इस दुनिया में कुछ चाहिए नहीं। इतनी बात सुनते पिछवा से साधु बाबा बुखार छोड़ के रो दिए और रोवत हैं, लेकिन तब तक आवाज आओ बेटा बंसी व्याधा, अरे अवाक हो गया, इधर उधर देखा बा, अरे कौन कौन बाबा, भोले बाबा आप, हाँ मैं, एक मिनट हो गए और कहे मांग लो बेटा, क्या मांगना चाहते हो। जब स्वयं भगवान भोलेनाथ को देखता है बंसी व्याधा, अरे रे 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 स्वामी आप कैसे, चढ़ों में गिर गया प्रभु, सब कुछ मेरा नाश हो गया, व्यर्थ, सब कुछ खत्म हो गई, कुछ नहीं बा, तब कहने काम कीजिए, अगर आप आ गए कहन मांग ले बेटा, कहन मांगब देबा, कहन हाँ, कहन मुझे आप अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। और जब इतना बतिया कहन क्यों, कहन क्योंकि मेरी बीबी मेरे बच्चे सब इस दुनिया से चले गए। कहन पागल हो, कहाँ थी तुम्हारी बीबी, पलट के दिखाओ बाबा वही, जब वही दिखावा तब तक जवन लड़कवा मरा रहे वो खेलत रहे, और जवन लड़कवा लड़की पैदा भइल रहे गोदिया में लइक उनकर मेहरुआ दूध पियावत रहे। कहना रे उधर देखे फिर बाबा मुस्कुराने लगे भोले बाबा कि ये तुम्हारी भक्ति का मिसाल रहा। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की एक ये अनोखी महिमा रही। भगवान भोलेनाथ बताए बेटा सब कुछ ये तुम्हारा है, ध्यान दीजिएगा। समय बीतता गया, वहां से वापस आए कौन, बंसी व्याधा। बंसी व्याधा वापस नहीं आए, पत्नी और बच्चों को भेज दिए। स्वयं भगवान भोलेनाथ से गुहार लगाए मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए, चाहिए। भगवान भोलेनाथ एक भक्त के लिए यमराज को आदेश देते हैं, वहां से उनके लिए विमान आया और तुरंत बंसी व्याधा को लेकर के गया। वही बंसी व्याधा द्वापर में कौन बनता है जानते हैं, जिस एक ऐसे शख्स का नाम, एक ऐसे व्यक्ति का नाम मैं लेने चल रहा हूं, वही बंसी व्याधा द्वापर में आकर के एकलव्य बनता है। और वही एकलव्य द्वापर में भी कमाल करता है। क्या जानते हैं, ऐसे गुरु को चुन लिया जिसने अर्जुन के चलते दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, शिक्षा भी नहीं दिए, वंचित कर दिए। पूछने लगे तुम किसको गुरु मानते हो, कहें प्रभु मैं आपको ही मानता हूँ। द्रोणाचार्य इतना गुरु कपटी रहे।
कहन अगर मानते हो तो गुरु दक्षिणा दे दो। कहन क्या? कहन यही दहीने हाथ का अंगूठा दे दिया उस शिष्य ने। सोचिए वहां पर भी वो दानी रहा और त्वापर में भी वो दानी रहा। एक ऐसे शख्स का कहानी ही समरे गिरा के समापन बा छाप में कहल गए मार साहब। बबलू स्वामी गीतानंद संत भय अरे भुल्लुर तजे कोता रामधार है दर स्वर्ग सिधारे राजा राम के कविता प्यारी भजन नवाब में बनाम या लगे अरे भजनवा में बनाम वो भजनवा में बनाम या लगे सूरज यादव बदरा में माता नवा भजनवा में नाम या लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।